दोस्तों, दुनिया में जो भी पैदा हुआ है एक दिन उसकी मौत भी जरूर होती है और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन बहुत से इंसान मरना नहीं चाहते और वे अमर होना चाहते हैं। इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक शोध भी किए जा रहे हैं। इंसानों ने वैसे तो ऐसे बहुत से इलाज ढूंढ लिए हैं जिससे कि वे बहुत से जानलेवा बीमारियों से भी बच जाते हैं, पर इंसानों का अमर होने का परीक्षण अभी तक सफल नहीं हो पाया है। पर दुनिया में ऐसे भी बहुत से जीव है जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं और कुछ तो लगभग अमर हैं। और यह इन जीवों में किसी वैज्ञानिक प्रशिक्षण से नहीं बल्कि यह इन्हें प्रकृति से मिला वरदान है। ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नंबर 1, कॉकरोच। कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हैं, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत है कि यह परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनका इस्तेमाल यह सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह यह सिर्फ सिर से ही नहीं सांस लेते बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसीलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तो भी यह 7 से 10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। 7 से 10 दिन बाद इनकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। कॉकरोच का एक और खास बात यह है कि यह बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 2, बीज। मधुमक्खियां मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खियों को पकड़ने जाता है तो ये डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकलने वाली मांसपेशियां दोनों होती हैं, इसीलिए इनके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण होता है जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है। इसीलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच ले। नंबर 3, स्नेक। अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से यह मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग होने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पैंग फैंग नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पकड़ रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी महसूस कर सकते हैं और जब कुछ चीज उसके करीब आ जाए तो वह महसूस करके उस पर हमला कर देते हैं। नंबर 4, चिकन। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वह जिंदा रहते हैं तो उनका जवाब होगा हाँ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करती है, जिस कारण उनका सिर कट जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर कटते समय उनकी जुगुलर वे नहीं कट पाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गियां जिंदा रहती है, पर अगर कोई जिंदा रहती है तो सिर न होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माइक द हेडलेस चिकन नाम का मुर्गियों के सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर कटने के 18 महीने तक जिंदा रहा था और बिना सिर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से ये इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।